जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। कोई गलती हो तो गुरु जी और सारी संगत से माफ़ी चाहती हूँ। कुछ गलत वर्ड्स बोलूँ या कुछ गलत बोल जाऊँ तो संगत जी, मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। 2018 में गुरुजी ने हमें अपनी शरण में बुलाया था। मैंने अपने सबसे पहले सत्संग में बताया है। तो मेरे जो मॉम डैड वाला मतलब अभी मेरी शादी हो चुकी है, तो जो मेरे मम्मी पापा वाला जो यहाँ पे घर था वो रेंट पे रहते थे यहाँ पे गाजियाबाद में। और फाइनेंशियल कंडीशन भी हमारी इतनी अच्छी नहीं थी कि हम घर का सोचे भी, मतलब लेना तो इम्पॉसिबल सा ही था कि हम यहाँ पे कभी घर ले सकते हैं। प्रीवियसली पापा का होलसेल का मेडिकल स्टोर था, होलसेलर थे वो। बट कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो पता नहीं कैसे धीरे 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 लॉस इतना होता गया कि हमें वो शट डाउन करना पड़ा। अपना फैमिली बिजनेस जो था, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन सडनली सब कुछ लॉस में जाता गया और सब कुछ हमें वहाँ बेचना पड़ गया। बस इतना था कि खाने पीने का ही मैनेज कर पाना ईजी नहीं था हमारे लिए। हम वो भी मुश्किल से ही हो पाता था मैनेज। एक टाइम आया कि हम सबको लगता था कि हम अब हमारी पूरी फैमिली सरवाइव नहीं कर पाएगी, तो हम सबको अपनी लाइफ के साथ कुछ कर लेना चाहिए। क्योंकि हम लोग अपने पेरेंट्स की प्रॉब्लम नहीं देख पा रहे थे, पेरेंट्स हम बच्चों की प्रॉब्लम नहीं देख पा रहे थे। छोटी छोटी चीज़ों को मन मारना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए खुद से बोल देना कि नहीं चाहिए या हमें नहीं करनी है। हम लोग की स्टडीज़ भी इतनी मुश्किल से हो पाए थे। तो घर लेना तो बहुत बड़ी बात थी, वो भी गाजियाबाद जैसी जगह में कि हम अपना एक घर ले सकते हैं। लेकिन गुरुजी हैं तो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हैं तो सब कुछ पॉसिबल है लाइफ में। तो हमें ये था कि जब गुरुजी की शरण में हम गए 2018 में, तो गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स थी। उन्होंने जो मेरी शादी करवाई वो इतनी अच्छी फैमिली में करवाई, इतने अच्छे इन लॉज मिले मुझे, बहुत बहुत अच्छे। अरेंज मैरिज हुई थी मेरी, लेकिन इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला, इतने अच्छे इन लॉज मिले कि उनकी भी मैं बहुत बड़ा सपोर्ट मानूंगी कि हम यहाँ पे घर ले पाए। तो मेरी मदर इन लॉ ने एक बार मुझे बोला कि हम एक डीलर को जानते हैं, तो हम उनसे बात करते हैं, तो एक छोटा सा ही सही लेकिन एक 2 BHK हम यहाँ पे घर बन जाएगा, ले लेंगे, वहाँ पे घर बन जाएगा मेरा सबका। तो आई सेड कि मुझे तो अपने घर की कंडीशन पता ही है, तो पता था कि कोई सेविंग्स नहीं है, और जो भी कुछ सेविंग्स थी वो सारी, मेरा भाई मुझसे 3 इयर्स छोटा है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शादी की जो भी सेविंग्स थी सारा कुछ उसमें चला गया था। बहुत छोटी एज से उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई थी। मतलब मन होता था कि यहाँ रेंट पर ना रहें, घर हो जाए, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई सोचने की या फिर अपने पेरेंट्स से बोलने की कि उनको बोलूँ मैं। फिर एक दिन मदर इन लॉ ने बोला कि एक डीलर है, वो बोल रहा है एक घर बताया है छोटा सा, तो देख के आओ। देखने के तो पैसे नहीं लगते, तो तुम लोग एक बार देख के आओ। उन्होंने हम लोगों को काफ़ी मोटिवेट किया। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ बिना अपनी फैमिली में डिस्कस किए वहाँ पे घर देखने गई। वो घर छोटा था लेकिन इतना सुंदर लगा मुझे, और एंट्री करते ही लगा कि मतलब जैसे हम ले लेंगे ये घर, और हमें मतलब हो गुरुजी कुछ भी ऐसा जादू कर दें, कुछ भी कर दें। जबकि उस टाइम मैं सोच सकती हूँ कि शायद 5,000 की भी सेविंग्स नहीं थी, और घर लेना तो बहुत बड़ी बात हो गई। पर एक मन में था कि गुरुजी ने मम्मी को सही किया है, पहले भी बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, तो कुछ मतलब ऐसा जादू कर दें, कुछ हो जाए। बहुत एम्बिशियस रही हूँ शुरू से, तो एक मन में था कि काश कुछ एक होप हो जाए कि हम ये घर ले पाएँ। वो घर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे करके घर में बताया, मैंने इस चीज़ का जिक्र किया, तो मेरे पेरेंट्स ने बोल दिया कि पता ही है सब आपको कि नहीं ले पाएंगे, कैसे मैनेज हो पाएगा। तो जब मॉम डैड ने थोड़ा ऐसा बोला कि नहीं है कोई सेविंग्स, भाई कितना करेगा, तो फिर वो मैटर शांत हो गया, अब वो बात ख़त्म हो गई। फिर गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया, हम बड़े मंदिर गए। तो वहाँ पे जैसे ही माथा टेका, तो पहले पता ही नहीं था ये सब कि मांगना नहीं है, मानना है। तो ऐसा लगता था कि शायद पहले जब भी बड़े मंदिर जाती थी तो कुछ ना कुछ मांगने ही जाती थी हमेशा, गुरुजी ये चाहिए, गुरुजी वो चाहिए। उनको भी पता था कि अभी मुझ में इतनी भी अकल नहीं है कि मैं श्रद्धा भी उनकी अच्छे से कर सकूं। तो शायद वो चीज़ वो दे भी देते थे उस टाइम, अभी भी दे देते हैं, लेकिन उस टाइम हमेशा मांगने ही जाती थी। माथा टेका तो अंदर से एकदम आया कि गुरुजी, मतलब
वो घर बहुत अच्छा है, कैसे भी करके आप करो। बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर लिए हैं फैमिली ने, मम्मी पापा ने, भाई ने, बहुत प्रॉब्लम्स देख लिए हैं, तो यहाँ पे एक घर हो जाए हमारा, नहीं रेंट पे ना रहे वो लोग। बार बार शिफ्टिंग में प्रॉब्लम्स होते थे। फिर घर पे आए, देखा दोबारा से, वो बात ख़त्म हो गई थी कि नहीं लेना, मतलब वो बड़े मंदिर में बोल के आ गई, तो मन में बस एक होप थी कि गुरुजी से बोल के आए हैं तो शायद हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, वो करवा ही देंगे। फिर हम दोबारा से एक बार कॉल आया, मम्मी बोली एक बार तुम बात तो करके देखो, थोड़ी हिम्मत करो, एक लोन वाले को जानती हूँ, उससे हम बात करके देखते हैं। ये बात है दिसंबर 2018 की। तो दिसंबर 2018 की ये बात है, तो हम लोग गए वहाँ पे। लोन के लिए हमने एक बंदे से बात की कि ठीक है आप हमें लोन का बता दीजिए क्या क्या पेपर वर्क चाहिए। तो अब हमें जब लोन की बात करी तो फिर हमें अपने पेरेंट्स को बताना पड़ा कि हम अच्छा एक घर देख के आए हैं, आप लोग प्लीज़ कैसे भी बस एक बार घर देख के आ जाओ। तो मम्मी पापा एंड भाई सबको वो घर दिखाया, उनको भी वो घर बहुत अच्छा लगा। बट अगेन वही फाइनेंशियल इशू कि कैसे होगा, पापा घबरा जाते थे जब हाथ में पैसे नहीं होते, तो होता है कि मतलब कैसे कर लेंगे इतना बड़ा डिसीजन। वो लोग थोड़ा नर्वस हो गए, इतना बड़ा लॉस ऑलरेडी हो चुका था, तो उन्होंने बोला कि देखते हैं क्या होता है। फिर मैंने बिना उन लोगों को बताए लोन का पेपर वर्क तैयार किया एंड लोन के लिए अप्लाई कर दिया दिसंबर 2018 में। बात चलती रही, कभी वो हमसे कोई पेपर्स मांगता, कभी वही दोबारा कुछ ना कुछ हमसे, कभी ये सैलरी स्लिप, कभी वो सैलरी स्लिप। तो हम लोग उसको पेपर वर्क कंटिन्यू कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते रहते थे। संगत जी आप लोगों को मतलब पता ही होगा कि अगर लोन होता भी है तो मैक्स 80 और 90% होता है, बाकी का हमें डाउन पेमेंट देना होता है। तो एक ये भी टेंशन थी कि मैक्स अगर 90% भी हो गया और 10% डाउन पेमेंट भी देना पड़ा तो कैसे देंगे वो 10%, और रजिस्ट्री का अमाउंट भी होता है। कोई बात नहीं, गुरु जी का नाम लेकर अप्लाई कर दिया कि जो होगा देखेंगे। हम लोगों ने सारा पेपर वर्क दे दिया। ऐसे ही करते करते जैन में उन्होंने कुछ मांगा, फिर फैब में उन्होंने कुछ मांगा, तो वो 2 महीने ऐसे ही निकल गए। एंड मार्च में उन्होंने हमारे पास मतलब कॉल आया कि आपका वो डिक्लाइन हो गया है, लोन नहीं हो पाएगा। और खुशी में थोड़ा एक मॉम का था कि इतने दिनों बाद कुछ अच्छा हो रहा था, तो उन्होंने एक दो रिलेटिव को बता दिया था कि ऐसे ऐसे भाई एक घर प्लान कर रहा है। तो जब मना हुआ तो अंदर से बहुत बुरा लगा कि मैंने ही जिद किया था। अब उन लोगों ने खुश, थोड़ा एक होप हो गई, खुश हो गए, बता भी रहे कुछ लोगों को। तो गुरुजी आप क्या होगा, कैसे अब उनको बोलूँगी। अगेन मैं मंदिर गई, अगेन माथा टेका, तो गुरुजी से बोला कि बस ऑलरेडी एक होता है कि किस जब कोई रिलेटिव भी नहीं सोच रहे होते कि कुछ ऐसा पॉसिबल भी है, घर लेना इज़ वेरी, मतलब हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। तो बोला कि गुरुजी बस अब कोई ऐसा मजाक ना बने, हम अब बोल दिया है, जिक्र किया है, आप कुछ भी करो, कुछ आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप करोगे तो हो जाएगा। कुछ भी आप मिरेकल करो कि कुछ तो बात बने। एक दोबारा जब बड़े मंदिर जाती थी एक उम्मीद लेके आती थी कि अब बोल के आई हूँ तो कुछ ना कुछ तो वो कर ही देंगे। फिर वापस आई, 1 वीक हो गया। संगत जी लोन वाले का खुद से मेरे पास कॉल आया कि मैम आपकी फ़ाइल हमसे लॉस्ट हो गई थी, दैट्स द रीज़न कि वो डिक्लाइन हो गया था। तो अब आप ऐसा करो कि हमें वापस पूरा, और कुछ आचार संहिता भी लगी हुई थी, तो उस चक्कर में भी वो लोन का काम आगे नहीं बढ़ पाया था। तो उसने बोला ही सेड कि आप ना हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा से सबमिट कर दो, हम वापस से अप्लाई करते हैं। तो फिर गुरुजी का नाम लिया उनके आगे, उनका शुक्राना किया कि थैंक यू सो मच कि एटलीस्ट नहीं हो लोन, लेकिन एटलीस्ट हमारी बात तो दोबारा से आगे बढ़ी। कि अब तक पता नहीं था कि गुरुजी के आगे इतना दिमाग नहीं चलाते, इतना सोचते नहीं है। दोबारा से लोन अप्लाई कर दिया हम लोगों ने, घर में जिक्र नहीं किया कि अगर कुछ पॉसिबिलिटीज़ होंगी तब बताएंगे, अब वो लोग तो ना सोच के बैठे ही हैं, तो इट्स ओके। संगत जी लोगों का 80% होता है, 90% लोन होता है, लेकिन गुरुजी के सत्संग कर रही हूँ तो झूठ नहीं बोलूँगी मैं, हमारा परचेज प्राइस जो था घर का, उससे भी हमारा 2 लाख या ऑलमोस्ट 3 लाख रुपीज़ ज़्यादा का हमारा लोन हुआ। आई डोंट नो कि कैसे हुआ, क्या हुआ, मैंने उसमें दिमाग भी नहीं लगाया अपना। मतलब
आई डोंट नो, उसका मैसेज आया कि आपका इतना लोन अप्रूव हो गया है। तो संगत जी, जो हमारा परचेज प्राइस था, हम लोग टेंशन ले रहे थे कि हम 10% डाउन पेमेंट कैसे देंगे, हमें वो डाउन पेमेंट नहीं देनी पड़ी। हमें टेंशन हो रही थी कि हमारे पास तो रजिस्ट्री के भी पैसे नहीं है। तो संगत जी, जितना हमारा लोन हुआ था उसी अमाउंट में से हमारे रजिस्ट्री के पैसे चले गए, लोन कराने वाले का कमीशन उसी में से चला गया। मतलब ये सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं कि अगर आपके हाथ में कुछ भी सेविंग्स नहीं है और आपका घर बन गया 2 BHK, ये सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। अभी अगर हम किसी को बताएं, मतलब अगर मुझे भी, जब से मैंने गुरुजी को माना है, उससे पहले अगर मुझसे कोई ये बात बोलता तो शायद मैं बोलती कि झूठ बोल रहा होगा, या ऐसा कैसे पॉसिबल है, कुछ तो इसने गड़बड़ की है। लेकिन ये हुआ है। मतलब हमारी कोई सेविंग्स नहीं थी, तो हमारा जो टोटल लोन अमाउंट हुआ उसमें से हमने परचेज प्राइस भी दिया, उसमें से हमने रजिस्ट्री अमाउंट भी दिया, उसी अमाउंट में से हमने कमीशन दिया जो लोन वाला करता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना कि उसके बाद गृह प्रवेश हुआ, गुरुजी आए हमारे घर में, गुरुजी का स्वरूप रखा हमने अपने घर में। हमारा क्या, गुरुजी का ही घर है वो। तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि अगर हम सोच भी नहीं पाते, हम एक छोटी सी भी कोई चीज़ खरीदते हैं, घर तो बहुत ही बड़ी चीज़ हो गया, कोई छोटी सी चीज़ खरीदते हैं उसके लिए भी हम देखते हैं हमारे पास सेविंग्स कितनी है, क्या है। बिना किसी सेविंग के, बिना कोई कैश दिए, हमारा गाज़ियाबाद में 2 BHK घर हो गया। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, जैसे आपने हमारे ऊपर कृपा की है, हमारे सर पर हाथ रखा है, हमें छत दी है, वैसे ही आप सब सारी संगत को ब्लेस कीजिए। कोई भी ऐसा ना रहे जिसका अपना घर नहीं है, कोई भी संगत ऐसी ना रहे जिसके ऊपर छत नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।